नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप सभी का बेहद स्वागत हमारे खास कार्यक्रम जवाब तो देना पड़ेगा में। अगर आप दिवाली की मिठास को बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि मिलावटखोर इस मिठास में कड़वाहट घोल सकते हैं। दूध से बने पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतना जरूरी है और थोड़ी सतर्कता बरती जाए तो खाद्य पदार्थों में मिलावट का आसानी से पता चल सकता है। जो लोग बाहर से मिठाई नहीं ला रहे और घर में ही बना रहे, खतरा उनके लिए भी है, क्योंकि जो दूध और मावा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मिलावट नहीं है, ये कैसे जांचा जाए, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास शो में। और क्योंकि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि आप ख्याल रखें कि जो चीज आप अपने घर में बना रहे हैं वो भी बेहद सही से बने, ताकि जो मिठास घोलने की कोशिश आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर रहे हैं वो कहीं जहर में तब्दील ना हो। और लगातार इस पर हम चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर टांग जी हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही डॉक्टर बलवंत मांडा जी हैं, CMHO जोधपुर से जुड़ गए हमारे साथ, सर आपका भी बेहद शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप इस चर्चा में शामिल हुए। सबसे पहले किशोर जी आप ही के पास, क्योंकि अगर अभी के इस वक्त की बात हम करें तो कोरोना काल है, लोग ऐसे तो घर से कम ही निकलने की कोशिश करें और कोशिश करें कि घर से जो सामान है उसको कम ही बाहर जाकर खरीदे और घर पर ही चीजें बनाएं। लेकिन इससे किस तरीके का नुकसान हो रहा है, लोग अगर बाहर निकले तो उनको कैसे अच्छी चीज मिले? ऐसा साहब, दुकानदार जितने भी हैं, आप ये देखिए कि जो आज 50, 60, 70 सालों से दुकानें चला रहे हैं वो कभी कोई मिलावट करते ही नहीं है। सरकार और ये सरकार के जो कर्मचारी हैं, ये जो जांच करने वाले हैं, ये क्या करते हैं साहब कि इस दिवाली के मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और दिवाली के मौके पर ही शुद्ध के लिए युद्ध के ढोल बजाते हैं और साथ के अंदर पूरी बारात लेके और वो छोटे दुकानदारों के यहाँ आते हैं। पहले से चल रहा था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो बहुत पहले आप साल भर चलाइए ना। और ऐसा है कि कई जगह पर चीजें पकड़ी भी जाती हैं, हमने वो खबरें भी दिखाई। ऐसा है साहब, सरकार को चाहिए कि ये सरकार पूरे 12 महीने शुद्ध के लिए युद्ध चलाए। दिवाली के 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहते हैं, उस टाइम ये बारात लेके क्यों आते हैं? इसका इनके पास क्या जवाब है? दूसरा, दुकानदार जो आदमी है, अब जैसे उसको घी लेना है, अब उसने मान लो सरस का घी लिया, तो सरस का घी उसने लिया, वो दुकानदार को घी बना थोड़ी रहा है, वो सरकार खुद बना रही है सरस का, हम वहाँ से खरीद के लिया है, वो उसको आते हैं, जांच करते हैं, परेशान करते हैं, सैंपल है, ये है, वो है। तो हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम तो ट्रेडर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, दुकानदार कभी कोई मिलावट नहीं करता, आपका ये कंसर्न है? आप मुझे बताइए, 70 साल से जो आदमी बैठा है, बेदाग बैठा है, आज तक एक भी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आज तक उसने कभी कहीं वो पकड़ा नहीं गया, बेचारा शराफत से अपना व्यापार चला रहा है। आप उसके आगे उसको जबरदस्ती परेशान कर रहे हो। 70 साल से बैठे हुए, कुछ लोग नए भी तो आए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो चीजें करते हैं और उसी से तो ये तमाम चीजें होती है। वो है जिन्होंने लाइसेंस नहीं, ये वो है जिन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखे हैं और यूपी बॉर्डर जो है, यूपी बॉर्डर जो है, इनको सब अच्छी तरह मालूम है, सरकार को, पुलिस को, सबको मालूम है। यूपी से लगता बॉर्डर जो है, वहां ये नकली मावा वगैरह बनता करता आता होगा। ये समझे, अच्छे दुकानदार जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलावट के सख्त खिलाफ है और कभी आज तक 70 साल में वो नहीं पकड़ेगा। चलिए वापस आके परेशान करते हो। ठीक है, डॉक्टर बलवंत मांडा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CMHO है जोधपुर से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की देखिए धड़ पकड़ है वो लगातार की जाती है, लगातार तमाम चीजें सामने आती है, ऐसे में लोग अपना ख्याल कैसे रखें और कैसे चीजें ना खरीदे बाहर से, क्योंकि जरूरत यह है कि लोग बाहर जाते हैं और घर पर भी चीजें लाकर बनाए तो भी मिलावट का खतरा है, मतलब जान तो दोनों तरफ से जा रही है। देखिए खुशबू जी, इसमें सबसे पहले तो नमस्कार कि आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अभियान के थ्रू, इस अभियान के बीच में आपने जनता से भी रूबरू होने का सीधा मौका दिया।
सर्वप्रथम इसमें कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी किशोर जी ने भी बातें कही, तो इसमें कुछ चीज़ें पहले क्लियर करनी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जहाँ तक हम दिवाली या किसी त्यौहार के पहले की बात करते हैं, ये वर्ष पर्यंत किसी भी सरकार द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। ये फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत इस समय वर्ष भर चिकित्सा विभाग के द्वारा और उनके फूड इंस्पेक्टर्स के द्वारा हर स्तर के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है। जहाँ तक मिलावट की बात है, मिलावट दो स्तर के ऊपर होती है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जो इसका कंपनी है वो उसके स्तर पर, और दूसरा एक विक्रेता के स्तर पर। तो दोनों स्तर पर मिलावट की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चीज़ें हैं। और उसके साथ ही जहाँ तक हम बात करें राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के बारे में, तो इस त्यौहार से पहले भी जो हमारा अभियान है वो यूज्ड ऑयल के खिलाफ और मावे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा था, और उससे पहले भी हमने निरंतर अभियान चलाए हैं। और सरकार की जो मंशा है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निरोगी राजस्थान अभियान का इसमें शुभारंभ किया था पिछले दिसंबर माह के दौरान, और उसके बाद में निरंतर ये गतिविधियां चल रही है। मिलावटी सामान को बनाने वाले और उनका यूज़ करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का इसके अंदर प्रावधान है। तो ये निरंतर वर्ष पर्यंत चलने वाली गतिविधि है, और निरोगी राजस्थान अभियान के अंदर इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। बिल्कुल किसी भी त्यौहार से पूर्व इसको एक बड़े अभियान के ये बहुत जरूरी है। और जो बात आप कह रहे हैं, हमने भी लगातार ये दिखाया है कि मुख्यमंत्री ने लगातार समय समय पे ये कहा है कि जो मिलावटखोर है उनसे बड़ा कुछ गंभीर उन पर आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों की जान के साथ नहीं खेल सकते। आप कुछ चीजों को बेचने के लिए, और उस चीज जब लोग खरीदते तो उनकी जान पर आ जाती है, इसलिए ख्याल तो रखना होगा। और इसलिए सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है जिसके तहत कई चीजें पकड़ी जाती है। वापस आती हूं आपके पास, डॉक्टर मेधावी गौतम जी भी जुड़ गई हमारे साथ, न्यूट्रिशनिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मेधावी। लोग कोशिश ये कर रहे हैं, इस बार हमने देखा है दिवाली के मौके पर, कि अपने घरों पर ही वो मिठाई बना रहे हैं ताकि उनको बाहर से चीजें लानी ना पड़े और बाहर का सामान उन्हें इस्तेमाल करना ना पड़े। लेकिन अगर लोग घर पे मिठाई बनाएंगे तो बाहर से सामान लाकर ही बनाएंगे। ऐसे में वो कैसे ख्याल रखें कि जो चीज वो बना रहे हैं वो बेहतर बना रहे हैं और उनके स्वास्थ्य को वो लाभ देगा, ना कि हानि? देखिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप मिठाई या मिठाई बनाने के लिए अगर कोई चीज़ें खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स, कोशिश करके वो एक ऐसी दुकान से खरीदे जो आपकी नोन दुकान हो, जहाँ से आप लगातार लेते रहे हैं चीज़ें हमेशा, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आपका ये सामान जो आप ले रहे हो वो मिलावटी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही स्थायी दुकान से ही सामान ले, जिससे वो हमेशा लेते रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अपना इन क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे मापदंड होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये क्वालिटी में पुअर लग रहा है। तीसरा चीज़, हमेशा प्रोडक्ट जब लें तो उसके ऊपर पीछे से मार्क्स लेकर ही लें कि अपन ISI मार्क वाला ले रहे हैं कि हम फूड कैटेगरी वाला ले रहे हैं। हर तरीके के जो उनके लेबलिंग है उनको बराबर पढ़ के फिर उसके हिसाब से लें। तो हमारा इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते रहें तो बहुत चांसेस रहेगा कि हम उस चीज़ से बच सकें। और नहीं तो सबसे अच्छा यही है कि आप घर में ही मिठाइयाँ बनाएं, घर में। और अब तो जब हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं तब तो और ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ध्यान रखें कि हम कोई भी चीज़ जो क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो उसको इस्तेमाल ना ले। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए यह ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद सही से हो। किशोर जी, देखिए, इस बात की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। आप लगातार कह रहे हैं कि दिवाली के वक्त ही याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि पहले भी एक्शन लिए गए हैं, पहले भी मिलावटखोर पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है किशोर जी कि आपका व्यापार भी प्रभावित ना हो और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी ना हो। बैलेंस कैसे होगा? ऐसा है साहब, मेरे को आप रजिस्टर्ड दुकानदार एक भी बता दीजिए जो 50-60 साल से दुकान चला रहा है, एक भी पकड़ा गया क्या? कोई एक आदमी गलती ही नहीं करता। ये जो नए दिवाली के मौके पर जो नए दुकानदार बन जाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है और वो बाजार के अंदर आके नकली मावा खरीद के बना के बेचते हैं, तो आप उसमें हमारे को इन्वॉल्व मत करो। हमारे को आप उसमें परेशान करते हो, हमें क्यों बदनाम करते हो? सरकार कोई भी काम करती है, हम सरकार के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हमारे जितने व्यापारी हैं सारे के सारे ईमानदारी से, जो आपका जो है जिस तरीके का भी नियम है उस नियम को फॉलो करते हुए हम सारे काम कर रहे हैं। पूरा हम तोल के भी दे रहे हैं, पूरा बढ़िया से बढ़िया हम मटेरियल काम में ले रहे हैं और कम से कम पैसे ले रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप हमें आके परेशान करते हो कि साहब इसके अंदर मिलावट है, अरे जब घी का जो डब्बा है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो जो बनाया हुआ है वो कंपनी का बनाया हुआ है, उसमें आप हमें क्यों परेशान करते हो?
आपको ये देखना चाहिए कि हम तो ट्रेडर हैं, हम तो फैक्ट्री वाले से माल लेके हमारे यहाँ बना के बेच रहे हैं। आप हमें बोलते हो साहब ये तेल नकली बना लिया आपने, और हमने कहाँ से बना लिया? पीपे हमारे पड़े हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। अब पीपा कहाँ बनता है? गुजरात में बनता है, वो फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे को बिल होता है, हम बिल पे जीएसटी देते हैं, जीएसटी देके 1 नंबर के अंदर हम चेक देके माल उठाते हैं, कैश पे माल मिलता है आजकल। अब मुझे ये बताइए ना, तो हमने तेल का पीपा कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, इसमें हमारी गलती कहाँ मतलब गई? कहीं ना कहीं आप करें कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा जिम्मेवारी है? हमारी है ना हाँ। कि हम, मेरी बात सुनो, हम बिल से अच्छा माल लें। आप ये पूछिए कि ये तेल का पीपा कहाँ से लिया, हम आपको बिल दे देंगे साहब इसने जीएसटी से हमने लिया। आप उसको पकड़िए, जो आदमी गलती कर रहा है, जिसने गलती की है और जो मिलावट कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन किशोर जी ये इंश्योर भी तो करना होगा सबको ही कि आम जनता की सेहत सही रहे, ये भी इंश्योर करना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। इसलिए अब हम दोषी थोड़ी है ना। ये कह के टाल देना, ये कह के टाल देना कि हमने ये सामान वहां से लिया, हमने ये सामान वहां से लिया, ये कहाँ की बात है? जिम्मेदारी तो है ना, अगर आप कुछ चीज डिलीवर कर रहे हैं तो। हमने ना तो कोई घी बनाया, ना हमने तेल बनाया, ना हमने चीनी बनाई, हमने जो माल लिया है हम आपको बता देते हैं कि हमने उस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लिया है। वैसे ही तो होता है, एक्शन वैसे ही तो होता है। दुकानदार तो बेचारा भोला जीव है, आप जब देखो उसका खाना लगाते हो। एक्शन तो वैसे ही होता है। आज दुकानदार कर रहा है, आम जनता की ईमानदारी से सेवा जो कर रहा है, वो आपने कोरोना काल में भी देख लिया होगा कि ये सारे के सारे जने भाग गए थे। उस टाइम यही दुकानदार थे जिन्होंने आपको सुबह शाम राशन देके और आप लोगों की जान बचाई, दाल रोटी का इंतजाम आपका किया। बेचारे कोरोना में ये परेशान हुए, मरे ये, और इडली वड़े और आपने दाल का हलवा घर में बैठ के खाया, वो इन दुकानदारों की वजह से खाया। ठीक है, चलिए आप डॉक्टर हमेशा मिताली इनको गौतम दोष देके और इनको आप हमेशा ये कहोगे ये बुरे हैं, बुरे हैं। हमारे में बुरे कहीं कोई हैं, कमी नहीं है। किशोर जी बुरे हैं नहीं होता। दुकानदार आपको जो तमाम चीजें जब सामने आती है तो एक्शन लेना होता है। शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान है किशोर जी, शुद्ध के लिए युद्ध एक अभियान है जिसके तहत एक्शन होता है, जहां पे मिलावट वाली चीजें मिलती है। लगातार आते हैं हमारे साथ। मेरी आप बात सुनिए, अब जैसे एलएमबी है, आप 70 साल पुराना है दुकानदार, ठीक है ना, आप मुझे बताइए वो क्या ये छोटा काम करेगा? आप जो बात कह रहे हैं किशोर जी, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं किशोर जी, जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उसके वजह से सुनिए सुनिए, ठीक है किशोर जी वापस आते हो आपके पास, ठीक है, रजिस्टर्ड दुकानदार आपका एक भी नहीं पाया है। ठीक है किशोर जी, आपकी बात सही है कि रजिस्टर्ड हो सकता है कि ना हो, लेकिन उस चक्कर में अगर किसी को चेक ना किया जाए, सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो भी नहीं चलेगा ना। ठीक है, वापस आते हो आपके पास, वापस आते हो आपके पास डॉक्टर बलवंत जी, डॉक्टर बलवंत जी भी लगातार हमारे साथ, ठीक है वापस आते हो। टेम्परेरी जो माल बेचने आ रहा है उसको चेक करो। डॉक्टर बलवंत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, अगर जो कोई ऐसी चीजों का शिकार होता है वो बचे कैसे, वो प्रिकॉशन कैसे ले, और सबसे बड़ी बात कि उसका फर्स्ट एड क्या हो? मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए बलवंत जी के पास वापस जाते हैं हम, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मेधावी, देखिए तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो लोगों का स्वास्थ्य है, वो लोगों की जो आप कहते भी हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो सबसे बड़ी चीज वो जिम्मेदारी सबकी है। ऐसे में अगर ऐसा होता है, कोई सिचुएशन होती है, तो लोग कैसे इंश्योर करें, कैसे फर्स्ट एड ले, और कैसे ये समझे कि उसकी तबीयत इस बाहर की मिठाई जो मिलावट वाली उससे खराब हुई है? देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम्स आते हैं वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं कि आपका गट जो है वो बता देता है कि हमने गलत खाया है, हमारे खान पान में कुछ गलती गई है, तो बॉडी खुद ही शो कर देती है। तो वो सबसे पहले लूज मोशन, डायरिया या फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स जो है ये सबसे कॉमन चीज़ें हैं जो सामने आती है। तो अगर कभी ऐसा हो, और ये एक जने को नहीं होगी, जब खाया है तो पूरे परिवार में ही होगी, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअलाइज्ड है कि एक जने को है। अगर वो चीज़ सभी जनों ने खाई है तो वो एलिमेंट थोड़ा 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 सभी जनों में मिलेगा, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये खाने के वजह से हुआ है। अगर किसी एक जने को हो तो वो किसी भी कारण से हो सकता है, पर इफ इट इज़ इन द फैमिली तो ये खाने की वजह से हुआ है, तो फिर उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और डायरिया या लूज मोशन तक तो ठीक है, वो तो घर में भी आप अपने फर्स्ट एड से क्योर कर सकते हैं, बट व्हेन इट गोज टू हायर लेवल की वो फूड पॉइजनिंग हो गई है या शरीर में ज़्यादा असर कर गई है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। घर में अगर बात करें कि घर में इंसान कैसे इन तमाम चीज़ों से, अगर मान लीजिए जो मिठाई आती है बाहर, उसको अगर सबसे कहें इजी तरीका क्या है उसको समझने का कि ये मिठाई सही है, जो हम लेके आए वो फ्रेश है? हालांकि आजकल तो जो मिठाई है उसमें एक्सपायरी डेट तक भी लिखना होता है कि वो बनी कब और वो खराब कब होगी। सरकार ने ये भी एक अभियान चलाया था पिछले कुछ दिनों पहले और ये लगातार चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके अगर लोग घर में मिठाई लेके आते हैं तो उसको भी कैसे देखा जाए कि ये बिल्कुल फ्रेश है?
देखिए, क्वालिटी चेक का तो बहुत सारे मापदंड है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि फूड लेबलिंग आपको पता होना चाहिए, कि आपको फूड लेबल पढ़ना आना चाहिए, कि आपको ये, और अगर कोई लेबल्ड फूड नहीं हो या लेबल्ड आइटम ना हो तो पहली बात तो लेकर ही ना आए आप उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट विद द कस्टमर्स। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फूड लेबल्स कैसे पढ़ने हैं, एक्सपायरी कहाँ लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ लिखी है उसकी, और उसके बाद ही उसको खरीदें। दिवाली के वक्त में क्या होता है, इतनी सारी शॉपिंग होती है कि जो ध्यान भी नहीं जाता है इन चीज़ों के ऊपर कि हम इसको पढ़ें या इसके बारे में जानें, बस वो ले लेते हैं, उसी को कंज्यूम कर लेते हैं, उसी को गिफ्ट कर दिया जाता है, वो गिफ्ट आगे किसी और के पहुंच जाता है, और किसी के पहुंचते पहुंचते पता भी नहीं चलता कि वो एक्सपायर्ड चीज़ गिफ्ट में भी आ चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ है। तो एक तो लेबलिंग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मावा चेक करते हैं या आप छेना चेक करते हैं, खोया चेक करते हैं, तो इनकी क्वालिटी, इसकी रफनेस, इसकी स्मूथनेस, इसके टेक्सचर, इससे आप पता कर सकते हैं कि इट इज़ फ्रेश और नॉट। जैसे छेना है, वो आपका बहुत स्मूथ रहता है, और जब बहुत दिन तक वो बना हुआ रहता है तो वो ब्रिटल हो जाता है, मतलब वो कड़क लगता है। तो अगर कोई छेने की मिठाई है और वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, कि तोड़ते ही या मुंह में लेते ही वो एकदम पिघल जाती है, दैट मीन्स इट इज़ फ्रेश। और वो थोड़ा सा रफ लगता है या ब्रिटल हो जाता है तो वो पुराना छेना है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसका, इसीलिए कह रही हूँ कि आप लें अगर कोई भी चीज़ तो आप उसी दुकान से लें जिससे आप लेते आए हैं, जिसका आपको आइडिया है कि यहाँ पे हमारे को क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, और अगर बाई चांस कुछ गलती होती है, कुछ होता है, तो एटलीस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, आप उनको पकड़ सकते हैं वापस, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, जहाँ पे भरोसा हो लोग वहीं पर जाएं, यही बात सही भी है। और सुरेश टांग जी भी थोड़ी देर पहले, किशोर टांग जी भी माफ कीजिए, थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे कि 70 साल से अगर कोई दुकान है तो उसकी एक विश्वसनीयता है, इसलिए उसने 70 साल कंप्लीट किए हैं। वापस आती हूँ, चलिए डॉक्टर बलवंत माडा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। डॉक्टर बलवंत जी, अगर जो सिचुएशन है उस हिसाब से, हालांकि लोग बहुत ज्यादा तो प्रेफर नहीं कर रहे हैं इस बार बाहर जाना, लेकिन बाहर जाते हैं और उनकी अगर मान लीजिए तबीयत खराब होती है, दिवाली का मौका है, ऐसे में किस तरीके से उनको प्रिकॉशन दिया जाएगा, व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा हैं, और जो डॉक्टर्स है वो कितना ज्यादा अवेलेबल रहेंगे? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कोविड की हम बात कर रहे हैं और इस तरह के मौसम की जिस तरीके से आपने बात की है, त्योहारी सीजन, इससे पहले भी चुनाव थे, अभी आगे भी चुनावी माहौल है, तो इस चीज़ को लेकर प्रशासन और राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग, संपूर्ण प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। और जिस तरीके से राजस्थान ने कोविड मैनेजमेंट के अंदर और बाकी सभी चीज़ों के अंदर देश भर के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है, और जिस तरीके से हमारी रिकवरी रेट बेहतरीन है। देखिए, कोविड के केसेस तो आएंगे, कोविड के केसेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस चेन को हम कितना कंट्रोल रख सकते हैं, कितनी हम रिकवरी रेट बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कितनी हम डेथ रेट को कम रख सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जिस तरीके से मास्क की वैक्सीन है और बचावी उपचार है, जिस तरह की टैगलाइंस के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मास्क के अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, और जिस तरीके से जन आंदोलन के अंदर अभी संपूर्ण जनता की इसके अंदर भूमिका दिख रही है, तो मेरे हिसाब से केसेज के अंदर काफ़ी हद तक हमारी इसके अंदर कमी आई है। और लेकिन निश्चित रूप से आगामी मौसम को देखते हुए, त्योहारी सीजन और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए आईएलआई सिम्टम्स के केसेज बढ़ने की संभावना है, और प्रशासन और चिकित्सा विभाग इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, और इसमें किसी भी तरह की व्यवस्थाओं के अंदर कभी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद जरूरी बात कही आपने कि व्यवस्थाओं को लेकर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, और ये बेहद जरूरी भी है। किशोर जी, देखिए, दुकानों की जो बड़ी हैं उनकी विश्वसनीयता अपनी जगह है, लेकिन जो तमाम चीजें होती है उसके बाद अगर लोग प्रिकॉशन लें तो किस प्रकार से ले, आपकी इस पे क्या राय है? प्रिकॉशन तो आम जनता को यही चाहिए कि जहां वो रेगुलर जा रहे हैं वहां जाएं, उनका उन पे भरोसा है, आप वहां जाके वहीं से लें। उसके अलावा ये ऑनलाइन से जो खरीद लेते हैं ना सब मिठाइयाँ, अब आप मुझे समझाइए ऑनलाइन में कब किससे ली, क्या ली, 4 दिन इन्होंने काम में नहीं ली, फ्रिज में नहीं रखी, और उसके बाद उसमें बदबू आ गई, और आप उसको बोलोगे साहब ये इनका दोष है। ऑनलाइन से आप कोई सामान ना ले खाने पीने का, आप जो भी है आप खुद दुकान पे जाओ, दुकान पे जाकर आप माल लीजिए, वहां पे देख के माल लीजिए। बेचारे व्यापारी तो आपको टेस्ट भी कराते हैं, आपको ये नहीं है कि दुकानदार टेस्ट नहीं कराता, वो बेचारा आपको टेस्ट भी कराता है। आप बर्फी खा लीजिए, काजू की कतली खाइए, आप बादाम की बर्फी खाइए, टेस्ट करके फिर लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या व्यापारी की जान लोगे आप? हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हम आपको टेस्ट करवा देंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया पैकिंग दे देंगे, और उसके अलावा आप कम से कम आपसे रेट ले लेंगे। और अब आप मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए? या तो सरकार, इस सीएमओ साहब बैठे हुए हैं, इनको चाहिए वो एक लिस्ट बना दे कि भाई सरस का तो घी खरीदो,
पोस्टमैन का तेल खरीदो, जी। चीनी इस कंपनी की खरीदो, अब तो उसकी ले लेंगे। जी, हमारे ठीक है, पीछे चलिए। पड़ने से कोई मतलब नहीं है। आपने समझे, आप उन लोगों के पीछे पड़िए जो टेम्परेरी दुकानें लगाते हैं, सड़कों पे लगाते ठीक है। हैं, और या आपके गांवों में आपने देखा होगा, और नकली मावा बना के जो बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों उनको की पकड़िए ना। जिम्मेदारी बेचारे खुद इन भी सुनिश्चित दुकानदारों करनी के पीछे होगी। ये आप बात लागू भी पड़े। बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं किशोर जी, लोगों की जिम्मेदारी खुद सुनिश्चित करनी होगी उनको कि उनका स्वास्थ्य जो है वो उनके हाथ में है। डॉक्टर मेधावी, जो बात आप कह रही थी कि देखिए एक विश्वसनीयता की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए बेटर क्या है, बाहर जाकर मिठाई लाना या फिर अपने घर पर ही चीजें प्रिपेयर कर लेना? देखिए, वैसे अगर हम जैसे अगर आपका विश्वसनीय दुकान है तो मैं नहीं कहूंगी कि आप ना जाएं, पर फिलहाल जब अपन जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, इस समय तो अच्छा यही रहेगा कि आप हो सके तो घर में ही अपनी मिठाइयाँ प्रिपेयर करें। और घर में प्रिपेयर करने का फायदा ये है कि एक तो हम अडल्ट्रेशन से तो खैर बच ही रहे हैं, साथ में हम उसमें न्यूट्रिशनली वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि हम घर में रहते हुए अगर उसमें बना रहे हैं तो हम चीनी की जगह उसमें गुड़ डाल सकते हैं, या हम हनी ले सकते हैं, या हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक मिठाई का वैल्यू एडिशन हो रहा है, न्यूट्रिशनली वो बेटर बन रही है। आपको जिस अभी जो हमारे को ज़रूरत है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के रखने की, तो हम उसके प्रति ज़्यादा काम कर सकते हैं, और साथ साथ में मिलावट से तो खैर किसी भी हाल में हम बच ही जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर बलवंत, क्या इस वक्त ये जरूरी है कि लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए तमाम चीजें चलाई जाए और उनको ये बताया जाए कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या है इस वक्त में? नहीं, देखिए बिल्कुल खुशबू जी, मैं इसमें कुछ एक चीज़ें और एड ऑन करना चाहूँगा। मिलावट के बारे में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं और इन अभियान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यदि हम हर एरिया के परिप्रेक्ष्य के अंदर यदि हम चीज़ों को देखें तो मिलावट करने का तरीका और मिलावट होने वाली चीज़ों की किस हद तक मिलावट होती है, ये सारा रीजन वाइज अलग अलग है। जहाँ तक हम यूपी साइड के बॉर्डर एरियाज़ को देखें तो वहाँ मिलावट करने का तरीका और जिस तरीके से इनमें मिलावट की जाती है वो अलग है बनिस्पत पश्चिमी राजस्थान पे, जहाँ पर लोगों में और जनता के अंदर भी मिलावट करने का ट्रेंड थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम घातक है। और उसके साथ ही इन मिलावट को पकड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा संभाग स्तरों के ऊपर मोबाइल मेडिकल वैन्स दी हुई है। और इन मोबाइल मेडिकल वैन्स का उद्देश्य यही है कि एक तो हर व्यक्ति जो एक नहीं मोबाइल मेडिकल वैन जिस एरिया के अंदर जाती है वहाँ पर हर व्यक्ति घर के कुछ नमूने, जो जिस तरीके से हमने दूध की बात की या दूसरी चीज़ों की बात करी, इनको मिलावट के लिए पता लगाने के लिए उन मोबाइल मेडिकल वैन्स के ऊपर अपनी जांच करा सके। साथ ही डिपार्टमेंट बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बलवंत यही बात है कि प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। कोशिश ये करनी होगी अब जनता को भी कि उनकी जागरूकता खुद भी रहे उनके हेल्थ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देखिए, पर्व त्योहार का मौका है, लेकिन जो मिठास है मिठाई की वो आपके लिए सिर्फ मिठास ही लेकर आए, इसलिए जरूरी है कि आप भी जागरूक रहें। आप घर से बाहर की मिठाई लेकर आ रहे हैं तो भी देखें, और घर के अंदर भी मिठाई बना रहे हैं तो भी ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।